हाय गाइस। सो ये पार्ट थर्ड है गाइस, देखते हैं लास्ट है। देखिए यहाँ लिखा है कि आफ्टर द, हम कहाँ तक पहुँचे थे पार्ट सेकंड में, हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। अब यहाँ से देखते हैं आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। इसका क्या मतलब है कि पहले ग्रामर की क्लास हुई, ग्रामर की क्लास के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, यानी कि हमारा कौन सा लेसन था, एक राइटिंग का लेसन था। यहाँ जो हैड है ये पास्ट के पोजीशन को दिखाता है कि वी हैड अ लेसन, हमारा एक लेसन था राइटिंग का। ओके, और ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि हमने राइटिंग वाला लेसन किया, क्योंकि हैव हमारा वर्ब की तरह भी काम करता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, हमने कॉन्वर्सेशन की, तो उस तरीके से भी ले सकते हैं। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। ये हैड आपका पास्ट का पोजीशन है कि उस दिन, दैट डे, जो एम हैमिल जो हमारे टीचर थे, हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए उनके पास नई कॉपीज थी। कॉपीज फॉर अस के बाद यहाँ लिखा है कि रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड। अब ये क्या है कि रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, ये रिटन अचानक क्या आ गया, ये आ गया पास्ट पार्टिसिपल, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। तो क्या कह रहा है, फिर से देख लीजिए कि दैट डे एम हैमल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए नई कॉपीज थी। कौन सी कॉपीज थी, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, कि बहुत ही सुंदर राउंड राउंड में कुछ चीजें लिखी हुई थी इसके ऊपर। आगे देखते हैं क्या लिखी हुई थी। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हाइफन आप देख रहे हैं, तो ये बता रहा है कि क्या क्या लिखा हुआ था, उसे एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है। फ्रांस एल्सैक, फ्रांस एल्सैक, तो ये लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। अब इसका क्या मतलब है, दे मतलब, दे का मतलब कि जो जितनी भी चीजें लिखी हुई थी ना, फ्रांस एल्सैक जो कॉपीज पर लिखी हुई थी, जो कॉपीज थी, लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, ये मतलब छोटे झंडे की तरह दिख रहे थे। अब झंडे के बारे में यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। कह रहा है कि फ्लोटिंग एवरीवेयर, ऐसा लग रहा था कि वो जो झंडे हैं वो हर जगह फ्लोट कर रहे हैं। एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में हर जगह वो फ्लोट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलिए फिर है हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ऐसा लग रहा था कि हंग, वो लटके हुए हैं, फ्रॉम द रॉड, एक रॉड से लटके हुए थे। वो रॉड कहाँ था, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के टॉप पे रॉड था, और उससे सब लटके हुए थे, फ्लोटिंग कर रहे थे। ऐसा यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। देखिए यू ऑट टू हैव सीन, और टू अगर आपको नहीं पता, क्योंकि ये ओल्ड फैशन इंग्लिश है, तो आप यहाँ पर शुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं कि यू शुड हैव सीन, आपको देखना चाहिए था। हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कैसे सारे लोग काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना सब कुछ शांत था, क्वाइट था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। द ओनली साउंड वॉज, एकमात्र जो साउंड था वो क्या था, द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स। पेन जब चलते हैं तो जो भी आवाज करती, जो स्क्रैच जैसा साउंड होता है, वो स्क्रैचिंग की आवाज थी, ओवर द पेपर, पूरे पेपर पर। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार क्या हुआ कि कुछ जो बीटल्स होते, कोई कीड़ा होगा उड़ने वाला, कोई बीटल्स होंगे, वो फ्लू इन, वो अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन लोगों ने बिल्कुल भी, जितने भी वहाँ स्टूडेंट बैठ कर लिख रहे थे कॉपी पर, किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। फिर लिखा है कि नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस। अब यहाँ चूंकि आपको नहीं पता चल पाएगा, बट यहाँ लिटिलेस्ट वंस का मतलब इस किताब में पिजन से तुलना की गई है, कबूतरों से तुलना की गई है। लास्ट में पिजन का जिक्र भी होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको पिजन दिखाई दे रहे हैं, ये पिजन्स दिखाई दे रहे हैं, तो पिजन का जिक्र भी है। तो यहाँ लिटिलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। अब देखिए, एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, यहाँ पर बात कही जा रही है, उन पक्षियों की बात कही जा रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, किसी इंसान ने जो क्लासरूम में बैठा हुआ था उसने तो ध्यान दिया ही नहीं। जो बीटल्स उड़कर आए, इतने लोग तल्लीन थे, यहाँ तक कि जो कबूतर है, जो छोटे छोटे पक्षी है कबूतर, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हु, यहाँ हु किसके लिए आया है, उन कबूतरों के लिए। हु वर्कड, जिन्होंने काम किया, राइट ऑन ट्रेसिंग,
ट्रेस का मतलब एक तो होता है किसी को ट्रेस करना, यानी कि पता लगाना कि बंदा कहाँ है। एक ट्रेस का मतलब वो चिन्ह, लकीरें, चिन्ह लगाना भी, निशान लगाना भी होता है। तो वो लोग ट्रेस कर रहे थे, दे आर फिश हुक। फिश हुक का मतलब है उनके जो ऐसे जो नेल्स होते हैं ना फिश हुक की तरह, जैसे फिश का हुक होता है वैसे उनके नेल्स होते हैं, उससे वो ट्रेस कर रहे थे, स्क्रैच कर रहे थे। वो भी इतने तल्लीन थे कि किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच ही हो टू, कि वो लोग भी फ्रेंच हो, यानी कि जितने भी जो फ्रेंच थे वो सारे लोग तल्लीन थे कि आज तो हमें भाई लास्ट लेसन है, काम करना है। तो जैसे वो काम कर रहे थे वैसे वो जो पिजन्स थे वो भी अपना स्क्रैचिंग में लगे हुए थे, वो भी तल्लीन थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऐसा लग रहा था सब फ्रेंच है, सब अपने लैंग्वेज से इतना प्यार करते हैं, ऐसा लग रहा था। चलिए, ऑन द रूफ, और ये सब कबूतर कहाँ पर थे? छत पर थे। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत पर थे और जो कबूतर थे कूड, ये आवाज़ें बहुत ही धीमे धीमे आवाज़ निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद में सोचा, जो लड़का हमें कहानी सुना रहा है, जो फ्रांस है, वो हमें बता रहा है कि मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वो लोग जो जर्मन वाले आएंगे, क्या इनको अब ये जो कू कर रही हैं कबूतरें, जो कुकू कुकू जो आवाज़ निकाल रहे हैं कबूतरें जो हैं, तो क्या जर्मन वाले इनको जर्मनी में गवाएंगे? इस तरीके से इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि पिजन्स को भी। समझ में आ रहा है? वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैंने लिखने से अपने आप को ऐसे ऊपर करके सर उठा करके देखा, आई सॉ, मैंने देखा एम हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, कि जो एम हैमिल थे वो बैठे हुए थे, सिटिंग मतलब बैठे हुए थे, मोशनलेस, मोशन ही नहीं था, चुपचाप बैठे हुए थे, इन हिज चेयर। चेयर के लिए ऑन भी आता है, इन भी आता है। अगर हाथ वाला चेयर हो, हैंडल वाला, तो इन द चेयर होगा, और ऐसे स्टूल की तरह नॉर्मल वैसा चेयर हो तो ऑन द चेयर होता है। तो बैठे हुए थे मोशनलेस एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गेज मतलब घूर रहे थे, पहले किसी एक चीज को घूरते, देन एट अनदर, अचानक दूसरी चीज को घूरना शुरू करते, एज इफ, जैसा कि, मानो कि, ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, अपने माइंड में सबको फिक्स करना चाहते थे, सबको बैठा लेना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, स्कूल रूम में जितनी भी चीज़ें थी वो कैसे दिख रही थी, इन लिटिल स्कूल रूम, छोटे से उस कमरे में, सबको अपने दिमाग में वो फिक्स कर रहे थे। अच्छा, कभी इसको देखते, कभी उसको देखते। समझ में आ रहा है? फैंसी, हाँ, फैंसी मतलब वाओ। फॉर 40 years, मतलब 40 साल से, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल से वो एक ही जगह पर थे। हैड बीन आया है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पर 10 साल से हूँ तो आई हैव बीन हेयर फॉर 10 years होता है ना, तो हैड बीन का मतलब कि पास्ट की स्टोरी है। तो 40 साल से वो वहाँ पर थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड, उनका बगीचा था बाहर, आउटसाइड द विंडो, विंडो से बाहर, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उनकी क्लास थी। 40 साल से वहीं पर थे। जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, उसी तरीके से, कुछ भी बदलाव नहीं था। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, बदलाव कितना था कि जो डेस्क थे, जो बेंचेस थे, वो हैड बीन worn आउट का मतलब क्या होता है कि मतलब घिस जाना, टायर worn आउट होती है, आप चप्पल पहनते हो worn आउट हो जाती है, घिस जाती है। तो जो टेबल बेंचेस थे, जो डेस्क बेंचेस थे, वो भी worn आउट हो गए थे, स्मूथ हो गए थे, घिस करके स्मूथ हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, क्या क्या बदलाव हुए थे उसके बारे में वो कह रहा है कि जो वॉलनट के ट्रीज थे, वॉलनट के जो पेड़ थे, वो एकदम इन द गार्डन वर टॉलर, वो लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन, ये सब नाम है पौधों के, इसकी हिंदी में क्या बोलते हैं, जो होप वाइन है ये भी कोई पौधा होगा, दैट ही हैड प्लांटेड, जिसको उन्होंने प्लांट किया था, उन्होंने लगाया था, इसलिए यहाँ पर हैड आया है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है कि वो पौधा जिसे उन्होंने प्लांट किया था खुद, हिमसेल्फ, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो आपस में ट्विस्ट होते हुए विंडो से रूफ पर वो चले गए, क्लाइंबर टाइप के पौधे होंगे वो। हो गया। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव एट ऑल, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, कैसे, इट मस्ट हैव ब्रोकन, इसने तो वाकई दिल तोड़ दिया होगा, मस्ट हैव का मतलब है कि वाकई ऐसा हो गया होगा, दिल तोड़ दिया होगा, टू लीव इट ऑल, कि सब कुछ छोड़ देना है, कैसे इन सब चीज़ों ने बिल्कुल दिल तोड़ दिया होगा, ये सोच करके, पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, देखिए रूम अबव यानी कि ऊपर कोई रूम होगा, उसमें उसकी बहन होगी, तो कह रहा है कि टू हियर हिज सिस्टर, उसके बहन को सुनना, क्या सुनना, मूविंग अबाउट, वो कमरे में इधर उधर मूव कर रही थी, इन द रूम अबव,
पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने ट्रंक को, अपने बक्सों को पैक कर रही थी। तो ये सब सुनना, फॉर, क्यों कर रही थी? फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अवश्य ही कंट्री को अगले दिन छोड़ना था। तो सब कुछ चल रहा था। आगे देखते हैं। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास वो करेज थी क्या करने की? टू हियर एवरी लेसन, कि हर एक लेसन को वो सुने, टू द वेरी लास्ट, अंत तक सुने। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग जब खत्म हो गई, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री में भी एक लेसन था, इतिहास में एक लेसन था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू। अब ये क्या है कि मतलब हिस्ट्री वाला लेसन हो गया, उसके बाद क्या था कि बेबीज चैंटेड। वैसे तो चैंट का मतलब होता है उच्चारण करना, बेबीज का मतलब बच्चे जो बोलते हैं बा बी बे। कहने का मतलब है कि जो अल्फ़ाबेट वगैरह फ्रेंच लैंग्वेज के होंगे वो भी सबसे उन्होंने चैंट करवाया, बुलवाया। तो बेबीज वाला एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, एट द बैक ऑफ द रूम, डाउन देयर यानी कि रूम के पीछे, डाउन नीचे, अच्छा सॉरी बैक, हाँ मतलब वो जो पूरा क्लासरूम होगा तो उस क्लासरूम के बिल्कुल बैक सीट पे कुछ लोग बैठे थे ना, तो द बैक ऑफ द रूम, डाउन, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। अच्छा वो जो ओल्ड हॉसर था, जो जो चश्मा लाया था, उसने अपनी प्राइमर रखी हुई थी, तो उसने अपने चश्मे को पहन लिया, पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपने उस जो प्रथम क्या बोलते प्राइमर, जो बिल्कुल बेसिक वाली जो किताब होती है ना, बेसिक लेवल वाली, उस किताब को पकड़े हुए, इन बोथ हैंड्स, दोनों ही हाथों में, स्पेल्ड द लेटर्स, लेटर्स को स्पेल्ड किया, मतलब स्पेलिंग बताई, विद देम, उन सब के साथ वो भी लगा हुआ था, वो भी लेटर को बोल रहा था, बा बी बे जो भी था बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, यू कुड सी, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी जो आवाज़ थी वो ट्रेम्बल, लड़खड़ा रही थी इमोशन के साथ, इतना वो इमोशनल हो गया था। एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम, और ये उसको सुनना बड़ा फनी लग रहा था, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि उस सुन के ऐसा लग रहा था कि बस हम हंसे और रोएं, मतलब लाफ एंड क्राई, हंसना भी ऐसा लग रहा था कि हंस भी दो, ऐसा लग रहा था रो भी दो, कुछ ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कितना सही से मुझको सब कुछ याद है, मतलब बिल्कुल याद है। दैट लास्ट लेसन, वो हमारा लास्ट लेसन था। क्लास में सारे लोग थे और कैसे कैसे सब प्रैक्टिस कर रहे थे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ऑल एट वंस, तुरंत ही क्या हुआ कि जो चर्च में जो घड़ी लगी होती उसने 12 बजाए, स्ट्रक 12। देन द एंड देन द एंजेलस, तो पहले 12 बजा, उसके बाद एंजेलस शुरू हो गया। एंजेलस मतलब जो प्रेयर वगैरह प्रार्थना होती होगी उस लैंग्वेज में, वो शुरू हो गई। एट द सेम मोमेंट, उसी वक्त, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। देखिए अब यहाँ पर लिखा है कि द ट्रम्पेट्स, तो ट्रम्पेट क्या होता है, जो बाजे होते हैं ना, ट्रम्पेट, वो ऑफ द पर्सियन, जो जो पर्सियंस लोग थे, जो जर्मनी वाले लोग थे, उनके जो बाजे थे। अब यहाँ पर है साउंडेड, उसने साउंड किया, और साउंडेड से पहले यहाँ पे देख ले, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बीच में एक कॉमा यहाँ, एक कॉमा यहाँ, ये लगा दिया है, ये पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। ये क्या बता रहा है कि एट द सेम मोमेंट, उसी वक्त, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस, प्रसियंस के जो बाजे थे, कौन से प्रसियंस, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अपने ड्रिलिंग एक्सरसाइज करके रिटर्न हो रहे थे, तो उनके जो बाजे थे, साउंडेड, उसने आवाज की, अंडर आवर विंडो, हमारे खिड़की के नीचे बहुत आवाज हुई। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल जो हमारे टीचर थे वो खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत ही चेहरा पेल, पीलापन आ गया है ना, जब डर के मारे या चिंता में जब चेहरा पीला पड़ जाता है उसे पेल कहते हैं। इन हिज चेयर, अपने, अच्छा, स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, खड़े हो गए अपने चेयर पर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी इतना लंबा देखा ही नहीं। ओके, माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, वो आई करके कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मतलब उनका मतलब इतना इमोशनल वो हो गया कि समथिंग चोक्ड हिम, चोक मतलब एकदम गला उनका भर आया। ही कुड नॉट गो ऑन, गो ऑन मतलब वो कैरी ऑन नहीं कर सके, वो नहीं बोल सके। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम गए। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक छोटा सा चौक का टुकड़ा उठाया, एंड बियरिंग ऑन
बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, बियर आउट सारा अपनी शक्ति लगा करके ना, सब कुछ को बर्दाश्त करते हुए, बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, सारे शक्ति के साथ, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने लिखा, जितना बड़ा लिख सकते तो उतना बड़ा उन्होंने लिखा। क्या लिखा? वीवे ला फ्रांस, मतलब क्या है? देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, ये वीवे ला फ्रांस उन्होंने लिखा, फिर वो उन्होंने स्टॉप कर दिया, एंड लीन्ड हिज हेड, लीन मतलब ऐसे झुका लिया अपने हेड को, अगेंस्ट द वॉल, वॉल पे सटा लिया, होता है ना, कैसे करके वॉल पे सटा लिया, एंड विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द के, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने, जेस्चर मतलब हाव भाव ऐसे दिखाया, टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथ से, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस हो चुका है, यू मे गो, तुम जा सकते हो। बस खत्म हो गया दोस्तों। तो समझ में आया? तो बस यही था, आई होप कि आपके समझ में आया होगा गाइस। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हमने फर्स्ट लेसन तो कंप्लीट इसका कर लिया, 3 टुकड़ों में मुझे बनाना पड़ा। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक या दो, 1 से 2 टुकड़े बहुत है, 3 सही नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि पहला वीडियो कब गया दूसरा कब, लोग लिंक ही नहीं कर पाते हैं। अगर एक ही में हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बट यही है कि वीडियो फिर 50 मिनट 1 घंटे की वीडियो होगी तो देखने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए टुकड़े करने पड़ते हैं। तो द लास्ट लेसन हमने कर लिया है अल्फोंसे डॉरेट का। अब क्या बचा है? लॉस्ट स्प्रिंग बचा है, और बहुत सारे बच्चे, कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यू करूँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस, थैंक यू।